दोस्तों, मैं विवेक कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रेन ब्रेन पर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रतिशत। प्रतिशत हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे, एडवांस तक पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्लास में हम लोग जान लेते हैं हम लोग बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, प्रतिशत कैसे स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग टाइप वाइज पूरा परसेंटेज को कंप्लीट पढ़ लेंगे इसी चैनल पे। तो आप लोग से बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को बढ़ाइए। हम लोग आज नया चैनल स्टार्ट ही किए हैं और देखिए आगे कहाँ तक हम लोग पढ़ा पाते हैं। और आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो सारा मैथ का जो भी कंपटीशन में मैथ पूछता है, एसएससी हो, बिहार एसएससी हो या झारखंड एसएससी हो, जहाँ भी मैथ पूछता है वो सारा यहाँ पे क्लियर कर दिया जाएगा। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि प्रतिशत यानी परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज, सेंट मतलब होता है सेंचुरी, पर मतलब होता है प्रति। तो हम लोग इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 100 में अगर आपका मान लीजिए अगर 30 मार्क्स आया है तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग 30/100, यानी प्रति 100 में आपका 30 मार्क्स आया है। ठीक है, तो परसेंटेज में इस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए टाइप 1 हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए आपको दिया हुआ है 37.5%। इसको अगर हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम लोग कैसे करेंगे? तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना होता। आपको ये जो प्रतिशत दिख रहा है ना, प्रतिशत का साइन, उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रतिशत हटेगा और नीचे क्या आ जाएगा 100। ये प्रतिशत हटता है, नीचे 100 आता है। अब ये पॉइंट से आप ये पॉइंट यहाँ पे कन्वर्ट, पॉइंट यहाँ एक डिजिट का पॉइंट है तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप काटोगे तो आप देख रहे हो कि 25 से ही कट रहा है। तो कितना 25 से कट रहा है, तो 25 से ही कटेगा 25 से कम 25, यहाँ बचेगा 12, 12 और 5 125 हो जाएगा। ठीक है, तो 125, 25 के पढ़ा में 5 बार में आता है। 25 से कटेगा 40 बार में, 5 से कटेगा 3 बार में, 5 से कटेगा 8 बार में। यानी कि इसको हम लोग फ्रैक्शन में किस तरह लिखेंगे, तो ये 3/8 हो जाएगा आपका फ्रैक्शन में। यानी कि हम उसको बोलेंगे कि भिन्न के रूप में 3/8 लिखेंगे इसको। ठीक है, इस तरह से। और मान लीजिए ये तो हो गया आपका पहला छोटा सा कंसेप्ट है जो आप लोगों को पता भी होगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप देखोगे दूसरा कंसेप्ट क्या है कि अगर कोई बोलता है कि 64 64 जो है वो 64 जो है वो 64 जो है वो 80 का 80 का कितना प्रतिशत है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले क्या करना होता है, हमको जो कितना का जो मतलब टोटल जो दिया हुआ रहता है ना, हम लोग क्या करना है इसमें, हम लोग को 80 का 64 कितना प्रतिशत ये निकालना है। तो हम लोग 80 को नीचे रखेंगे और 64 को ऊपर रखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देख रहे हो 16 से कट रहा है 4 बार में, 16 से कट रहा है 5 बार में, और 5 से कटेगा 20 बार में। 20 को 4 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 80% प्रतिशत। ठीक है, तो इस पर हम लोग कह सकते हैं कि इस तरह से हम लोग को प्रतिशत निकालना होता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि किस तरह से मतलब किलो को हेक्टो में कैसे चेंज करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में कैसे चेंज करेंगे, सेंटीमीटर को एमएल में मिलीमीटर में कैसे चेंज करेंगे, ये हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो इसका सबसे इजी तरीका ये होता है, आप लोग याद कर लेना, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसीमीटर, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और फिर मिलीमीटर। ठीक है, ये ऐसे होता है। तो इसमें ध्यान देना है कि ऊपर से जब नीचे आएंगे तो क्या होगा, 10-10 ये इंक्रीज होता चला जाएगा, यानी कि 10-10 का मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, 10-10 का मल्टीप्लाई होता चला जाएगा नीचे से ऊपर से नीचे आएंगे तो। और जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, 10-10 से डिवाइड होता चला जाएगा। ये बेसिक कंसेप्ट है जो आप लोग को पहले से पता भी होगा। ठीक है, यानी कि किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। अब जैसे कि मान लीजिए हमको किलो को मीटर में चेंज करना है तो क्या करेंगे, हम बोल रहे हैं कि 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होगा, 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होगा, ये पूछ रहा है, कितना मीटर होगा ये पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, आप देख रहे हो कि किलोमीटर से हम जब मीटर में आ रहे हैं तो कितना का गैप है, 1 2 3 3 का गैप है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1 लिख के उस पर 3 जीरो लगा देंगे, यानी 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होगा। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो इस तरह से 0 10-10 का मल्टीप्लाई होते चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। अब नीचे से ऊपर जाएंगे, मान लीजिए हमको सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, तो हम बोलेंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होगा, और ये पूछ रहे हैं हम। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होता है ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, क्योंकि हमको नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, मान लीजिए तो क्या होगा, 1 को हम लोग क्या करेंगे, क्या 1 और 2 जीरो है, 1 और 2 का गैप है, तो 2 का गैप है तो 100 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 0.01 मीटर हो जाएगा।
1 सेंटीमीटर बराबर 0.01 मीटर हो जाएगा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप 1 परसेंटेज का, ठीक है। तो आप जैसे क्वेश्चन में देख रहे हो क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या में 62 जोड़ा जाता है तो संख्या 20% बढ़ जाता है, तो मूल संख्या बताएं। तो हम जैसा कि बताएं कि कोई भी संख्या अपने आप में या कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, ठीक है ना। तो हमको यहाँ से सिंपल सा कंपेयर करना, हम लोग इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे, आप बस ध्यान से देखते रहिए। जैसे बोल रहा है 62 जोड़ा जाता है तो संख्या 20% बढ़ जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 62 जो है वो 20% के बराबर है। तो बस सिंपल सा ये बनेगा, हम कह सकते हैं कि 20% बराबर जो होगा वो 62 होगा। हमसे क्या पूछा, मूल संख्या। तो हम क्या बोले अभी कि कोई भी संख्या अपने आप में क्या होता है, 100% होता है, यानी मूल संख्या क्या होगा, 100% होगा। तो यहाँ यूनिटरी मेथड हम लोग, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे छठा सातवां में, तो उसी का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना। यानी कि 20% बराबर अगर 62 है तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 62/20। इसलिए हम कह सकते हैं क्या पूछा था आपसे, मूल संख्या। तो मूल संख्या क्या होता है अपने आप में, 100% होता है, यानी कि 100 बराबर क्या हो जाएगा, 62/20 सॉरी 62/20 इंटू 100। ये यूनिटरी मेथड है, आप पढ़ोगे इससे, ये कटेगा 5 बार में, ठीक है। अब 5 को जब 62 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 310, और यही आपका हो जाएगा आप आंसर। आप देख लो कितना साइंस ये क्वेश्चन बन रहा है। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि हम इसे इरेज करेंगे और दूसरा क्वेश्चन फिर से लिखेंगे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो, जब 77 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या 27.5% बढ़ जाता है, नई संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपसे इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या बोला था, मूल संख्या ज्ञात कीजिए, और यहाँ क्या बोला, नई संख्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो मूल संख्या होता है अपने आप में 100% होता है, और नई संख्या क्या हो जाएगा, क्योंकि 27.5% बढ़ रहा है, इसलिए नई संख्या जो होगा वो 127.5% हो जाएगा, और हमें वही निकालना है। तो इस क्वेश्चन में देख लो, जब 77 जोड़ा जाता है तो इतना बढ़ जाता है, यानी हम कह सकते हैं कि जो 77 है 27.5% के बराबर है। आप देखिएगा कितना आसानी से क्वेश्चन बनेगा। 27.5% बराबर जो होगा वो 77 होगा। तो हमें निकालना क्या, हमें बोला नई संख्या। तो नई संख्या क्या होगा, मूल संख्या अपने आप में 100% होता है, तो नई संख्या क्या होगा, नई संख्या में 27.5 जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 127.5% बराबर हमको फाइंड करना है। तो निकाल लेंगे यूनिटरी मेथड से, 77 क्या हो जाएगा, 27.5 गुना 127.5 हमको निकालना है। आप यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो एक 0 यहाँ आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ये 10 यहाँ आ जाएगा। अब ये 10 से 10 कट जाएगा। अब आप देख रहे हो 11 से कट रहा है, 11 दूनी 22, 11 5 55 और 11 7 77। अब 25 से आपको दिख रहा होगा कट रहा होगा, 25 5 125, यहाँ बचेगा 2 और 5, यानी कि एक बार में। अब 7 को 51 से गुना करो, कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 5 35। तो आपका जो नई संख्या होगा वो 357 हो जाएगा। यही हो जाएगा आपका आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। आप देख रहे हो इस क्वेश्चन में कह रहा है, जब 51 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 142.5% हो जाती है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अभी हम बताए थे मूल संख्या अपना में 100% होता है। अब ये बोल रहा है क्या, स्वयं का 142.5% हो जाता है, क्या कितना जोड़ने पे 51, यानी कि 100 से 142 हो जा रहा है, यानी कि जो 42.5 है यही आपका 51 के बराबर होगा। इसको आप देखो कितना आसानी से बनेगा, 42.5% जो है आपका 51 के बराबर है। आपसे पूछा है क्या, मूल संख्या। तो मूल संख्या अपने आप में 100% होता है, तो 100% बराबर निकालना है, यानी कि 51 बटा में 42.5 गुना 100। अब आप इसको सॉल्व करो, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे एक 0 ऊपर जाएगा, 10 हो जाएगा। अब आप देख रहे हो कि 51 से ही कट रहा होगा, 51 से नहीं कट रहा है, आप देख रहे हो 17 से ही कट रहा है, 17 से 3 बार में कटेगा, और 17 से ये 17 दूनी 34 और 17 5 85। अब 25 से ये कटेगा आपका 4 बार में, और 4 को 3 से गुना करोगे हो जाएगा 12, और 12 को 10 से गुना करोगे हो जाएगा 120, यानी कि मूल संख्या आपका हो जाएगा 120। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। आप देख रहे हो कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या का 16.2/3% उसमें घटा दिया जाए तो संख्या 125 बन जाता है, आरंभिक संख्या बताओ। आरंभिक संख्या मतलब वही मूल संख्या हमको बताना है।
यहाँ बोला है कि इतना घटा दिया जाता है। सबसे पहले ये जो आपका मिक्स फ्रैक्शन में है ना, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। तो कैसे कन्वर्ट होगा, आप देखोगे 16.2/3 है, तो फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट होता है, इस 3 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 × 48, 48 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50, यानी 50/3% हो जाएगा ये। अब हमको क्या बोल रहा है, घटा दिया जाता है मूल संख्या में। तो मूल संख्या क्या होता है, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, तो 100% में से इसको घटा देंगे। तो 100% में से जब इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, 100 - 50/3 आप घटाओगे तो क्या आएगा, घटाओ तो हो जाएगा 300 में से 50 जाएगा, क्या हो जाएगा 250/3%। अब देखिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन यही बोल रहा है कि इतना को घटाने पे संख्या जो है वो 125 बन जाता है, यानी घटाने में मेरा ये आया, ठीक है। तो यही जो होगा आपका 125 के बराबर होगा, और आपको निकालना है क्या, आरंभिक संख्या। तो आरंभिक संख्या क्या हो जाएगा, तो आरंभिक संख्या 100% होता है, तो 100% हमको निकालना है। तो आप देखिए हम कह सकते हैं चूंकि 250/3% आपका 125 के बराबर है, तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है मूल संख्या। तो मूल संख्या अपने आप में 100% होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 125/250, 3 से यहाँ लिख के डिवाइड कीजिए, चाहे यहाँ लिख के 3 से इसको डिवाइड कीजिए, बात बराबर है। और ये क्या 100 कहाँ जाएगा, 100 यहाँ चला जाएगा, ठीक है। अब इसको काट छाट कीजिए, 125 आप देख रहे हो डायरेक्ट कट रहा है 2 बार में, और 2 से ये डायरेक्ट कट रहा है 50 बार में। 50 को 3 से गुना करोगे आ जाएगा आपका 150, और यही आपका हो जाएगा मूल संख्या या आरंभिक संख्या, ठीक है। अब आप इस चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप 2। तो टाइप 2 में आप देख रहे हो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है एक आयत की लंबाई 20% बढ़ाई जाती है तो उसकी चौड़ाई कितनी प्रतिशत कम की जाए ताकि उसके क्षेत्रफल में कोई बदलाव ना आए, ठीक है। आप देखोगे ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसमें बस कुछ नहीं करना है आपको। पहला तो आप इसको चाहो तो बेसिक से भी बना सकते हो, और चाहो तो इसको थोड़ा ट्रिक से बना सकते हो। ट्रिक क्या है, वो बेसिक ही है, ठीक है ना। जैसे क्या बोल रहा है, हम लोग को नीचे ध्यान नहीं देना, हम लोग को ध्यान यहाँ तक देना है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है एक आयत की लंबाई 20% बढ़ाई जाती है, क्या बोल रहा है 20% बढ़ाई जाती है, ठीक है। और कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है 100% होता है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे 20% बढ़ाई जाती है बोल रहा है। आगे बोल रहा है उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि उसके क्षेत्रफल में कोई बदलाव ना आए। तो इस पर हमको ध्यान ही नहीं देना है, क्या आप पूछ रहे हैं नीचे से मतलब नहीं है, इनसे मतलब होना चाहिए यहाँ से कि बढ़ाई जाती है। तो बढ़ाई जाती है जब बोलेगा ना तो कुछ नहीं करना, 20% बोला तो 20% लिखिए, और क्या बोला है बढ़ाई जाती है, तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। अगर 20% बढ़ाई जाएगी तो क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, तो भाई बढ़ाई जाएगी तो 120 हो जाएगा, और प्रतिशत निकालना है यानी कि गुना 100। अब आप इसको कट करोगे तो 20 से कटेगा ये 6 बार में, 2 से कटेगा ये 25 बार में, और 2 से कटेगा ये 3 बार में, आपका क्या आ जाएगा 25/3। अब इसको जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा 3 × 24, एक ऊपर बच जाएगा और ये 4 नीचे आ जाएगा, तो 3 × 24 और 1 25, ठीक है। तो इतना प्रतिशत आपका, आप देख रहे हो कि ये क्या आ रहा है प्लस में आ रहा है, तो प्लस में आ रहा है यानी कि क्या हो रहा है, प्लस में जब आएगा तो यहाँ लिखेंगे इतना परसेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा या फिर बढ़ेगा। तो आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया, हम लोग 2 से इसको 6 को 3 बार में काटे, लेकिन 100 को 25 से काट दिए, 25 बार में 2 से काट दिए, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हम लोग से यहाँ पे, इस वजह से आंसर थोड़ा गलत आ रहा था। जैसे कि यहाँ पे हम लोग 2 से 3 को काटे तो 2 से ही कटेगा 50 बार में, यानी कि आपका क्या आएगा 50/3 आएगा। अब इसको जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 से इसको डिवाइड करोगे तो 16 बार में, यहाँ 2 और यहाँ पे 3, यानी 16 3 48 50, 50/3, ठीक है। तो इतना परसेंटेज क्या होगा, चूंकि आप देख रहे हो प्लस में आ रहा है, तो प्लस में आ रहा है यानी कि आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बदलाव क्या आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि बढ़ेगा, ठीक है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट अब ले सकते हो। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, एक आयत की चौड़ाई 10% कम की गई तो उसका लंबाई कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए ताकि उसके क्षेत्रफल में कोई बदलाव ना आए। तो ये भी क्वेश्चन उसी कंसेप्ट में बनेगा जैसा भी हम लोग पहला इससे पहले वाला क्वेश्चन बनाए थे। वहां पे बोल रहा था 20% बढ़ाई जाती है, यहाँ पे बोल रहा 10% कम की गई। तो हम लोग को ध्यान देना है ये पहले वाले लाइन पे, ठीक है। एक आयत की चौड़ाई 10% कम की गई, तो 10% जब कम की गई तो यानी कि 10% तो यहाँ लिख देंगे, और कम की गई यानी 100 में से 10 कम होगा तो यहाँ 90 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो 100% में 10 कम किया गया तो ये 90 ही ना होगा, बस इसको काट छाट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा, और 9 से इसको काटिएगा
तो क्या आ जाएगा 100/9। अब इसको आप काटोगे तो 9 के बारे में ये 11 बार में 99 आता है और 1 बच जाएगा तो ऊपर लिख देंगे, 9 नीचे लिख देंगे, यानी कि आपका इतना प्रतिशत का बदलाव आएगा। अब आप देख रहे हो ये प्लस में आ रहा है, तो ये प्लस में जब आ रहा है तो आपका क्या आंसर होगा, प्लस में आएगा तो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में क्या बोल रहा है, चावल का मूल्य 25% बढ़ जाता है, उसकी खपत कितनी प्रतिशत कम की जाए ताकि कुल खर्चे में कोई बदलाव ना आए। ठीक है, तो अभी हम बताए थे कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। हम लोग क्वेश्चन ध्यान देना फर्स्ट लाइन पे केवल, यहाँ बढ़ जाता है बोल रहा है, तो बढ़ जाता है बोल रहा है यानी कितना बढ़ रहा है, 25% बढ़ रहा है। किससे बढ़ रहा है, तो 100%, 100 से बढ़ रहा है, तो 100 से बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा और गुना 100 कर देंगे, इसको काट छाट कीजिएगा, आपका आराम से आंसर आ जाएगा। 25 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा 20 बार में, तो क्या आया, 20 आपका पॉजिटिव आया, यानी कि 20% क्या होगा, 20% का इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका आंसर। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सॉरी, यहाँ पे आपसे पूछा था क्या कि उसकी खपत कितने प्रतिशत कम की जाए, तो कम की जाए बोला है, तो यहाँ पे इंक्रीज नहीं होगा, यहाँ पे डिक्रीज होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है, एक कार की गति 50% बढ़ाई जाती है तो उसके द्वारा लिए गए समय में कितने प्रतिशत की कमी आएगी यदि दूरी नियतांक रहे। मतलब दूरी में कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब दूरी सेम दूरी तय करते हैं तब। ठीक है, नियतांक रहेगा मतलब वही हुआ। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये भी उसी कंसेप्ट से बनेगा जैसा कि पहले बन रहा था। क्या बोल रहा है कि 50 से बढ़ाई जाती है, तो बढ़ाई जाती है बोला तो 50, अब बढ़ाई जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा, क्योंकि 100 से बढ़ रहा है तो 150 हो जाएगा गुना 100। आप देख रहे हो सारा एक ही कंसेप्ट से बन रहा है, ये 3 बार में कटेगा और 3 से, सॉरी 3 से कटेगा नहीं, तो 3 लिखिए यहाँ पे, आप लिखोगे 100/3। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 से काटोगे इसको आप, तो 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9, फिर 1/3% की क्या आएगा, आपको क्या पूछा था यहाँ पे, लिए कितने कमी आएगी, तो इतना प्रतिशत क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जब पूछेगा वही वहाँ पे लगा देना है, और ऑप्शन में ध्यान देना, कभी इंक्रीज रहेगा डिक्रीज रहेगा, तो इंक्रीज डिक्रीज पे ध्यान देना, क्योंकि 33.1% आपको डिक्रीज भी ऑप्शन में रहेगा और इंक्रीज भी रहेगा। यहाँ पे आपको कमी पूछ रहा है तो यहाँ पे कमी होना चाहिए, यानी डिक्रीज होना चाहिए या कमी होना चाहिए, तभी आप आंसर टिक करना, नहीं तो गलती हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। बोल रहा है राम का वेतन श्याम के वेतन, राम का वेतन श्याम के वेतन, यहाँ पे से होगा, राम का वेतन श्याम के वेतन से 25% अधिक है, श्याम का वेतन राम के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, ये पूछ रहा है। मतलब कि बोल रहा है कि यदि राम का वेतन श्याम के वेतन से 25% अधिक है तो श्याम का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये भी उसी कंसेप्ट से बनेगा जैसा भी पिछला क्वेश्चन बताए थे। ठीक है, क्या बोल रहा है, 25% अधिक है, यानी क्या होगा, 25 बट्टा में चूंकि अधिक बोला है तो 125 हो जाएगा गुना 100, काटोगे इसे 5 चीज से, ये 5 बार में, 5 से काटोगे 20 बार में, क्या बोला है कितने प्रतिशत, क्या पूछा था, तो कम है, तो यानी कि 20% कम है, यानी 20% डिक्रीज, ये हो जाएगा आपका आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। चावल की कीमत ₹20 से बढ़कर ₹25 हो जाती है, खपत में आवश्यक प्रतिशत परिवर्तन खोजें ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। तो आप देख रहे हो ये भी लगभग सेम ही क्वेश्चन है। यहाँ क्या बोल रहा है कि 20 रुपए से बढ़कर 25 रुपए हो जा रहा है, तो उसकी खपत में क्या परिवर्तन करे कि उसके व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है, 20 से 25 हो रहा है, यानी 20 रुपए से कितना बढ़ रहा है, 25 हो रहा है, तो क्या डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। 20 से 25 जा रहा था कितना, 5 का डिफरेंस है, यानी 5 रुपए हो जाएगा, बटा में क्या 20 से 25 हो रहा है ना, तो नीचे 20 लिखाएगा गुना 100। अब आप इसको काट छाट करो, इसको जब काट छाट करोगे तो क्या आएगा, 5 से कटेगा ये, 4 और 4 से कटेगा ये 25 बार में, तो क्या आ गया 25%, 25% आ गया, हो गया। देखो देखिए, तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ पे 20 रुपए से 25 रुपए हो रहा था, यानी कि कितना प्रतिशत बढ़ रहा है, पहले हम लोग वो निकाल लिए,
तो 20 से 25 हो रहा है, यानी कि 5 रुपए बढ़ रहा है, तो 5 रुपए जो है वो 20 का कितना प्रतिशत है, तो हम निकालिए 25% है। अब ये क्वेश्चन जो है वो पहले वाले क्वेश्चन पे ही आ गया। जैसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि इतना प्रतिशत बढ़ रहा है, कि कितना प्रतिशत कम करें कि खर्च में कोई बदलाव ना आए, यही ना। तो ये भी सेम चीज है, हम लोग पहले इसको 20 रुपए से 25 रुपए हुआ तो उसको प्रतिशत में कन्वर्ट किए, तो कितना है 25% आया। अब ये क्वेश्चन जो है वो पहले वाला क्वेश्चन की तरह ही हो गया। तो बताइए 25% बढ़ रहा है, तो अब हमको क्या करना है कि कितना प्रतिशत हम कम करेंगे खर्च में कि कोई परिवर्तन, मतलब खर्च में कोई बदलाव ना है, व्यय में कोई बदलाव ना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, 25% बढ़ रहा था कितना में, तो 100 में बढ़ रहा था, तो 125 हो जाएगा, 125 गुना 100, तो ये 25 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा 20 बार में, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा, 20% का आपको डिक्रीज, इतना प्रतिशत खर्च को कम करना पड़ेगा जिससे कि आपका व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप देख रहे हो कंप्लीट हो गया। हम लोग आज टाइप 1 और टाइप 2 पढ़े, ठीक है। आप देख रहे हो कितना आसानी से, कितना शॉर्टकट वे में हम लोग सारा क्वेश्चन को सॉल्व करते जा रहे हैं कम समय में। और एग्जाम में हमारे पास इतना ही टाइम होता है कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए कम से कम समय में, क्योंकि ज़्यादा टाइम वहाँ होता नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी मैंने शुरुआत ही किया है ये स्टार्ट करना, और आप लोगों का सपोर्ट होगा तो आगे भी लगातार वीडियो आती रहेगी। सो हमारे चैनल को ट्रेन ब्रेन को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दें। थैंक यू।